प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अब आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में मात्र केवल 4 से 5 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए ये जो क्लास है वो आपकी तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। तो अपनी आज की इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट का हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, सौर परिवार और अंतरिक्ष यात्री से संबंधित 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अटेंड करने का, सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सौर मंडल का केंद्र इनमें से कौन सा ग्रह है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य या फिर ऑप्शन डी मंगल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है साथियों कि सौर मंडल का केंद्र इनमें से कौन सा ग्रह है। चारों ही अलग अलग जो ग्रह हैं उनके नाम दिए गए हैं आपको ऑप्शंस के अंदर, जो कि सौर मंडल में स्थित ग्रह हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि सौर मंडल का केंद्रीय ग्रह इनमें से कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी सूर्य। सौर मंडल का जो केंद्र ग्रह माना जाता है वो है सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का केंद्रीकृत ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है इसमें आपको बताना होगा कि पृथ्वी किस ग्रह के सबसे निकट स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी यूरेनस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना होगा कि पृथ्वी के इनमें से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। चारों ही अलग अलग ग्रहों के नाम आपको दिए गए हैं जो कि सौर मंडल में स्थित हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसमें आपको बताना होगा कि हमारे सौर मंडल में टोटल कुल कितने ग्रह हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 10। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी 8। हमारे सौर मंडल में टोटल कुल 8 ग्रह स्थित हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कुल टोटल कितने समय में कंप्लीट करती है, पूरी करती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 घंटे, ऑप्शन सी 365 दिन या फिर ऑप्शन डी 366 दिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें।
देखिए आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा टोटल कितने समय में कंप्लीट करती है, पूरी करती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन सी 365 दिन में। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में टोटल 365 दिन का समय लेती है, यानी कि टोटल 365 दिन में यानी एक वर्ष के अंदर पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट कर लेती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब, इसके लिए चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ऑप्शन सी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि चंद्र ग्रहण इनमें से कब होता है। यदि चंद्र ग्रहण जो है वो जो दिखाई देता है तो वो किस कारण से दिखाई देता है, कौन सी वो स्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से हमें आकाश में रात्रि के समय चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, वो स्थितियां आपको इनमें से सेलेक्ट करनी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी स्थिति बनती है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। देखिए इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच आ जाती है, यानी पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, जो कि हमें रात्रि के समय दिखाई देता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग ग्रहों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और यह बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है सौर मंडल का वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि शुक्र ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने लाल ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर ऑप्शन डी गैस दानव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि शुक्र ग्रह को इनमें से कौन सा ग्रह कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह का इनमें से दूसरा नाम कौन सा है, किस दूसरे नाम से शुक्र ग्रह को पुकारा जाता है। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से आप पुनः चेक कर सकते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसमें आपको बताना होगा कि सबसे ठंडा ग्रह इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून या फिर ऑप्शन डी मंगल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह पृथ्वी में कौन सा है, सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह इनमें से कौन सा माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नेपच्यून। नेपच्यून को सबसे ठंडा ग्रह सौर मंडल का माना जाता है। सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे शांत और सबसे कूल्ड ग्रह जो माना जाता है वो है नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है।
चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन डी शुक्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा ग्रह है वो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, यानी अपनी जगह पर, अपनी दूरी पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह माना जाता है। चारों ही अलग अलग ग्रहों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को सबसे तेज घूमने वाला ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा, बृहस्पति। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन सा था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग उपग्रहों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका आंसर भी लगाना है। ऑप्शन है आपके सामने चंद्रयान, ऑप्शन बी अपोलो 11, ऑप्शन सी स्पुतनिक 1 या फिर ऑप्शन डी विक्रम लैंडर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन सा था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 को पहला कृत्रिम उपग्रह माना गया था। भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो था स्पुतनिक 1। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के समूह को इनमें से क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ी जल्दबाजी हो रही है तो क्वेश्चन आप पढ़ें। क्वेश्चन है कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के समूह को इनमें से क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए गैलेक्सी, ऑप्शन बी सौर मंडल, ऑप्शन सी ब्रह्मांड या फिर ऑप्शन डी आकाशगंगा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी सौर मंडल। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल जो है वो ब्रह्मांड में स्थित है, जो कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य और उसके आसपास के जितने भी ग्रह हैं जो कि सूर्य और उसके आसपास में स्थित हैं, उन सभी ग्रहों को के घूमने वाले जो ग्रहों का जो समूह बनता है उसे हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ें। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है। ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी टाइटन या फिर ऑप्शन डी फोबोस। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि पृथ्वी जो ग्रह है वो इनमें से कौन सा उपग्रह है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चंद्रमा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी की जो अपनी दूरी है उसको पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने में टोटल कितना समय का टाइम जो है वो लगता है, यह आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने 365 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 30 दिन या फिर ऑप्शन डी 12 घंटे। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने में टोटल कितना समय लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं।
देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 24 घंटे। पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने में टोटल 24 घंटे का समय लगता है, यानी 1 घंटे के पूरे 1 दिन के अंदर पृथ्वी जो है वो अपनी दूरी पर घूमकर अपना जो दूरी का जो समय है वो कंप्लीट कर लेती है। तो 24 घंटे का समय पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने पर कंप्लीट करने में लगता है। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि रीट लेवल 1 एग्जाम 2025 के अंदर आपसे पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर के आया हूं। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें, सभी क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें, क्योंकि आप लोगों के 100% इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे रीट लेवल 1 एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा हेल्प भी करेंगे। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी शनि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि सौर मंडल में इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा माना जाता है। चारों ही अलग अलग ग्रहों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी बुध। सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है वो है बुध ग्रह। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, और जो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है वो है बुध ग्रह। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने यूरी गागरिन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर ऑप्शन डी बज एल्ड्रिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15th क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। आपको बताना है कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। दुनिया के जो पहले व्यक्ति माने गए थे चंद्रमा पर उतरने वाले वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले इनमें से पहले भारतीय कौन बने। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, जो कि अंतरिक्ष पर उन्होंने पहली बार भारत की तरफ से कदम रखा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी मिल्की वे, ऑप्शन सी सोमब्रेरो या फिर ऑप्शन डी सेफियस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि हमारी आकाशगंगा का नाम इनमें से क्या है। आकाशगंगा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार पुनः चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से इसका सही आंसर भी लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिल्की वे। आकाशगंगा को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह को इनमें से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने ग्रह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी उपग्रह या फिर ऑप्शन डी धूमकेतु। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं।
क्वेश्चन आपके लिए एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह को इनमें से क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपग्रह। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जितने भी ग्रह घूमते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सबसे चमकदार ग्रह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ब्राइटनेस यानी कि चमकदार ग्रह कौन सा माना जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी शनि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ही अलग अलग ग्रह हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह ग्रह है जो सबसे चमकदार है, सबसे ब्राइटनेस माना जाता है, चमकीला माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह यानी कि ब्राइटनेस वाला ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग ग्रहों के नाम हैं जो कि सौर मंडल में स्थित हैं। आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी शुक्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो माना जाता है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह को सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए साथियों कि पृथ्वी को अंतरिक्ष में रहने योग्य ग्रह कौन सी परत बनाती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है स्थल मंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जल मंडल या फिर ऑप्शन डी जैव मंडल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष में रहने योग्य ग्रह इनमें से कौन सी परत बनाती है। 4 अलग अलग परत आपको दी गई है ऑप्शन में। इनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वायुमंडल। वायुमंडल जो है वो पृथ्वी को अंतरिक्ष में रहने योग्य ग्रह की परत बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वह है कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी चट्टानी परत, ऑप्शन सी वलय या फिर ऑप्शन डी बर्फ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि जो शनि ग्रह स्थित है सौर मंडल में, उस शनि ग्रह के चारों ओर इनमें से क्या पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वलय। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के सूट पहनते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ें। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष की सैर के लिए जाते हैं, अंतरिक्ष की जानकारी जुटाने के लिए जाते हैं, वो किस प्रकार के सूट पहनते हैं, किस प्रकार के वस्त्र उनके द्वारा अंतरिक्ष में जाते समय यात्रा के दौरान पहने जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए दबाव सूट, ऑप्शन बी अंतरिक्ष सूट, ऑप्शन सी अग्निरोधक सूट या फिर ऑप्शन डी जलीय सूट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरिक्ष सूट। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष सूट
पहनते हैं, अंतरिक्ष सूट की मदद लेते हैं। ये एक प्रकार का रक्षा कवच जैसा सूट होता है जिसमें उन्हें किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होती है और वे सेफली अंतरिक्ष की यात्रा करके वहां से खोज करके वापस आ सकते हैं। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि मंगल ग्रह का रंग इनमें से कैसा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा या फिर ऑप्शन डी पीला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लाल। मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल होता है। मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है जो कि सौर मंडल में स्थित है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितने गुना कम है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना या फिर ऑप्शन डी 8 गुना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 6 गुना। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से टोटल कुल 6 गुना कम है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, आप यदि रीट एग्जाम 2025 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो इन सभी एग्जाम को, सभी क्वेश्चन के जो जितने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, रीट लेवल 1 के और लेवल 2 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन अलग अलग सब्जेक्टों के सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को आप पूरा एंड तक जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए तैयारी के लिए ये क्वेश्चंस तैयार करवाए गए हैं, जो आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोगों के लिए आगे टीचर का सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे। आपके लिए रीट एग्जाम पास करने के बाद टीचर की वैकेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी मंगल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह माना जाता है वो है नेपच्यून। पृथ्वी से सबसे दूर, पृथ्वी के जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो है आप लोगों का नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सूरजमुखी की तरह सूर्य की ओर मुड़ने वाली गैसों की परत को इनमें से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूरजमुखी की तरह सूर्य की ओर मुड़ने वाली गैसों की परत को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सौर प्रभामंडल, ऑप्शन बी सौर लहरें, ऑप्शन सी सौर वायुमंडल या फिर ऑप्शन डी सौर पवन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सौर प्रभामंडल। सूरजमुखी की तरह सूर्य की ओर मुड़ने वाली गैसों की परत को सौर प्रभामंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 71% या फिर ऑप्शन डी 80%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 71%। पृथ्वी की सतह का 71% जो भाग है वो पानी से टोटल ढका हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, जबकि 29% जो भाग है उस पर पृथ्वी की
29% जो भाग है पृथ्वी का उस पर सूखा है, धरातल है, और बाकी 71% भाग पर जो है वो पृथ्वी पर धरातल पर पानी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह या फिर ऑप्शन डी शनि ग्रह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यूं राउंड सर्किल में घूमता है। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, मूवमेंट करता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, शुक्र ग्रह। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आप लोगों के ये रीट एग्जाम 2025 में 100% क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने सूर्य की गति के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के आकार के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी के घूमने के कारण या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पुनः चेक कर सकते हैं और बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों बनते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जो है वो हर रोज, हर दिन, हर समय, हर पल, हर सेकंड घूमती रहती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात का जो परिवर्तन है समय का वो होता रहता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में इस पर्यावरण सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हमारी अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन पर्यावरण सब्जेक्ट के इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे हर रोज इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस रीट एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर पाएं और आगे बढ़ के टीचर के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ग्रेड और 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर पाएं और उसकी तैयारी करके एक अच्छे शिक्षक देश के लिए तैयार हो सकें, बन सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।